अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, अल्लाह करे आपकी बात ये सच हो और कश्मीर जो है, जो हम उसके साथ मकबूजा लिखते हैं, आज़ाद हो जाए। अच्छा, अब मेरी एक और आपसे एक सवाल है, नून लीग के जो लोग हैं वो ये सारी जो इस वक्त तब्दीलियां हैं असम्बली में, जो उनकी कामयाबियां बज़ाहिर उनको नज़र आ रही हैं, हुकूमत कॉर्नर होती नज़र आ रही है, वो कहते हैं जी कि अब हमारे दिन अच्छे आ रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब के जो प्लैनेट्स हैं, आप फरमाते रहे हैं कि कोई ना कोई उनके लिए एक नई सूरत बन रही है अगर वो इंटेलिजेंटली काम करें। अभी क्या सूरत हाल है? कोई एक नई हालात की नई बुनियाद बन रही है। मैं नई बुनियाद जब कहता हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं इसको लफ्ज़ी शक्ल दूँ। नई बुनियाद से मरा दिया कि एक उनके लिए चांस सामने आ रहा है। वो चांस अब देखिए वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं उस चांस को। अगर उन्हें माजी की गलती फिर सरजद हुई उनसे माजी की गलती, तो फिर तो बहुत बुरा होगा। कुछ प्लैनेट लगा हुआ है गलती करवाने वाला साथ? नहीं, हम उनसे गलती हम दोनों नहीं कराना चाहते। नहीं, खुदा न खास्ता, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि प्लैनेट्स क्या पिक्चर पेंट कर रहे हैं? अच्छे भी लगे हुए हैं, बुरे भी लगे हुए हैं, तो क्या अमकान यही है कि वो पहले तो ये अमकान है कि वो जल्दी में है। अच्छा, बहुत तेजी में है, बहुत जल्दी में, बहुत तेज़ी और जल्दी में है। जो पता नहीं कितने चैलेंजेस हैं जिनको वो निपटाना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि ये जो जल्दबाजी कर रहे हैं शायद इसमें उनसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में अदम इस्तेमाल। अच्छा, मरियम का आप कहते हैं हमेशा कि जी उनके बड़े चैलेंजेस बहुत हैं, आप कहते हैं इस हफ्ते में उनको कोई सेटबैक हुआ है। हुआ है सेटबैक? आप कह रहे हैं हुआ है या होना है या हो चुका है, या मैं समझता हूँ जो भी है सूरत हाल ऐसी है कि वो बंदिश जिस तरह नहीं होती, रुकावट होती है, टेंशन होती है, कोई सेटबैक होता है जैसे वो आया है, वो उससे गुजर रही हैं। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ हुई है जो मुझे बताई गई है। अच्छा, जोर किस चीज़ पर हुआ? अगर वही डेट ऑफ बर्थ है। और वो जो शहबाज शरीफ साहब पसे पर्दा जो कोशिशें कर रहे हैं, वो 2 महीने उनको चांस मिला था, लेकिन अब वो सामने आए हुए हैं। सामने भी आने के बाद अब वो माली मामलात पर उनकी सारी तवज्जो है कि हाउ टू दे आर थिंकिंग अबाउट हिज मॉनेटरी अफेयर्स। अच्छा, और वो 15 दिसंबर तक प्लैनेट है, ही विल थिंक अबाउट इट, अबाउट हिज मॉनेटरी अफेयर्स। माल तो बड़ा है उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह, माल की कमी तो नहीं है किसी के पास भी। क्या कहते हैं आप? देख लीजिए आप मुझसे ज़्यादा प्लैनेट्स नहीं बताते हैं उसमें, जो प्लैनेट तो ये बताते हैं ना कुछ प्लैनेट्स का रंग हो सकता है सुनहरा हुआ हो सोने के पानी से। प्लैनेट तो यही कहते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा माल है। और दूसरा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की जगह ये जो है अपने शबा, ही इज़ ए पॉलिटिशियन। अच्छा, तो ये भी इज़्ज़तदारी जैसे श्रूड पॉलिटिशियन नहीं है, बट ही इज़ ए पॉलिटिशियन। शहबाज साहब उतने श्रूड नहीं हैं? नहीं, वो श्रूड हैं, और उनके कई जो जिस तरह वो लाते हैं मामलात को, हालात को बना के और संवार के और निखार के, उससे तो यही लगता है अच्छा कि ही आल्सो नोज हाउ टू एक्ट एंड व्हेन टू एक्ट। लेकिन मैं नहीं समझता, आप उससे भी 2 दफ़ा। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल करता हूँ आपसे इस सिलसिले का। प्लैनेट्स पाकिस्तान के लोगों के बारे में क्या कोई आपको इज्तमाई एहतजाज, इज्तमाई असेंबलिंग, कोई नई सोच, नई शुरुआत अवामी सतह पर कोई प्लैनेट्स आपको बताते हैं? अगले 3-4 महीनों के बाद मुझे लगता है कि ये मुतालबा होगा आवाम की तरफ से इलेक्शन कराए जाएँ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि इसका एक अवामी मुतालबा के इलेक्शन कराए जाएँ। ये जैसे कि प्लैनेट आया हुआ है जोल, वो अवाम पर ही असर करता है। अच्छा, जोहल अवामी जज्बात को हिलाता है, अवाम पर असर करता है, और अवाम बड़े परेशान हो जाते हैं, और अवाम परेशान हैं महंगाई और ये जो कुछ हो रहा है। अभी मज़ीद जब हैरान और परेशान और सरगर्दा होंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये है कि ये उनकी फीलिंग एक मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, और वो मुझे लगता है बाद में मुतालबा होगा। और मुझे ये भी लगता है मोहतरम कि मुमकिन है ख़ुद इमरान साहब अवामी सूरत हाल को जहन में रखते हुए ख़ुद फैसला कर लें
अच्छा, ये भी इंतखाब कराए जाएं। बड़ी इम्पोर्टेंट ये फिर नवाज शरीफ साहब को पूछें, वापस आएंगे कितना नवाज शरीफ साहब का कोई हवाले से प्लानिट भी बातें हो है रही वापसी का, कोई ट्रैवल का कोई उनका? वो पता चलेगा जी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को फ्लाई करेंगे? नॉट फ्लाई। आप तो शुक्र आप ये नहीं कह के यहाँ होंगे। 23 दिसंबर को अमकान नज़र आता है कि इस किस्म के चांस बन सकता है उनके आने का। अच्छा, हाँ जी, 23 दिसंबर को हाँ, चांस वो हो अभी 1 महीने बाद उनको प्लानट आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अल्लाह करे वो फिर गलती न करें। 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तीनों दफ़ा गलती की। अब फिर वही सूरत हाल बन रही है, नई बुनियाद बन गई है। अब मैं इसको साफ़ी की तरह को नई लफ्ज़ों की शक्ल नहीं दे सकता, लेकिन कोई बुनियाद बन गई है नए सिरे से फिर, जिस पर वो खुद समझते हैं कि अगर ये सूरत हाल हो तो मैं अच्छा, चलूँगा। ये तो आप बता रहे हैं कि एक बुनियाद बन गई है, गलती ना करें तो उसके बेनिफिशरी भी हो सकते हैं। ये बिलावल और जरदारी की भी कहीं कोई नई बनी, कोई नया कोई बुनियाद, कोई स्टेज, इनका भी कुछ बन रहा है कि नहीं? नहीं सर, वैसे एज वेल एज पब्लिक कंटेक्ट इज कंसर्न, अवामी राब्ते जैसे आप कहते हैं, वो तो ठीक है। अगले साल मई में और सितंबर में ये हमारे जो बेनज़ीर मोहतरमा के जो साहबजादे हैं, इनके लिए हालात ठीक होंगे। अच्छा, अगले साल जैसे कि अब भी अवामी तौर पर हालात सही नज़र आते हैं कई दफ़ा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल सूरत हाल बनते जा रही है, नवाज शरीफ साहब को अब संभालना चाहिए इसको, और वो किसी सूरत गलती ना करें। लेकिन अल्लाह जाने क्यों 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तीनों दफ़ा गलतियाँ की, और जब वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने छीन ली तो मज़ीद गलतियाँ की। नवाज शरीफ साहब, गनी जावेद साहब की बातें गौर से सुने। आप सुनते तो किसी की नहीं है, लेकिन ये क्योंकि प्लैनेट्स की बातें हैं और इनको अपने जहन में रखें। नहीं तो अगर मरियम साहब भी, अगर वो भी कोई थोड़ा सा देख लें और अपने बाबा जानी को कुछ समझाएं, तो मुझे लगता है कि गलती ना हो तो शायद आपका कोई चांस बन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।